से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। कई मसीहियों का विचार है कि यीशु सिर्फ इसलिए मरा कि वे स्वर्ग जाएं। वही उसका प्रधान उद्देश्य है, हमारे पापों से हमें बचाना, ताकि हम अनंतकाल उसके साथ बिता सके। परंतु वास्तव में वो चाहता है कि आप जीवन का आनंद ले, सफर का आनंद ले। वो चाहता है कि हम पूर्ण हों, ना कि अपूर्ण वरन पूर्ण। यशायाह 61:1-3 कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्या आज आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि प्रभु की सेवा करने की योग्यता अभिषेक है? यीशु ने कहा, उसने मुझे दीन दुखियों को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। दूसरे शब्दों में, यीशु बिगड़े हुए लोगों के लिए आया। आप में से कितने इसके योग्य हैं? ठीक है, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मैं आपको खेदित मन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा पूर्ण रूप से प्रकट हो। मेरे जीवन में बहुत से कष्ट, बहुत से दुख, बहुत वेदनाएं, अधिक क्लेश और खेद था। मेरे पिता ने मेरा बलात्कार किया, मुझे मानसिक और भावात्मक ठेस लगी। मेरी माता इसके लिए कुछ नहीं कर सकी और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें भी ठेस लगी, इसलिए वे इससे नहीं निपटी। मैं यकीनन कह सकती हूं कि यदि आप किसी से ना निपटे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे आपसे दूर हो जाएगा। जब मैं 18 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई, जो कि लंबे समय से मेरी योजना थी, मैंने जाना कि कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा। मैंने जीने का फैसला किया। मैं जीवित मनुष्य रही, परंतु मैं कहती हूं, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ जिंदा रहें। आमीन। वो चाहता है कि आप विजेता रहें। वो चाहता है कि आपका दर्द दूसरों के लिए सुखदायी रहे। वो चाहता है कि आपका क्लेश आपका शुभ संदेश हो। वो चाहता है कि आपकी पीड़ा आपकी सेवकाई हो। हजारों लोगों को भोजन खिलाने के बाद यीशु ने एक विशेष बात कही, शेष टुकड़ों को एकत्रित करो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना हो। आप जो लोग यहां बैठे हैं या टेलीविजन पर देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका जीवन बिगड़ा व टूटा फूटा है, यीशु आपसे कहता है, टुकड़ों को एकत्रित करो, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उससे कुछ न कुछ करूंगा। वो थोड़े से जितना करता है उससे अधिक शून्य से करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप शून्य से भी कम हैं, तो फिर आप न केवल आप में जो उसे प्रभु को देना सीखे, वरन उन्हें भी दे जो आप में नहीं है। हम सदा प्रभु को कुछ देने की कोशिश में हैं। ये रहा मेरा उपहार, ये मेरी क्षमता, मैं इसमें उत्तम हूं, मैं इसमें शक्तिशाली हूं। आप जिसमें कमजोर है उसे भी प्रभु को सौंपिए। आपको देखकर प्रभु आश्चर्यचकित नहीं होगा। जब उसने आपको उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया था, तभी वो जानता था कि आप में क्या है। प्रभु ने पहले मुझे बुलाकर उसके एक हफ्ते बाद नहीं कहा कि अरे यार, ये अब मैंने क्या कर दिया। वो मुझसे भी अधिक मुझ में उम्मीद करता है। निश्चय ही मेरे मित्र मुझसे जो उम्मीद रखते उससे भी वो अधिक करता है। हम कभी यह एहसास भी नहीं करने लगते कि यीशु दुखी लोगों की कितनी मदद करना चाहता है। यदि आप बिगड़े हुए हैं, आप ही वो हैं जिसके लिए यीशु मरा।
आमीन। यदि आप दीन, गरीब और दुखी, पीड़ित, खोए हुए हैं, आपका जीवन बिगड़ा है, आपको भय और शर्म से सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं। वो आप ही हैं जिसके लिए यीशु आया। मेरे जीवन के प्रथम 23 वर्ष मुझे ठेस लगी और उसके बाद अगले 10 या 15 वर्ष मैं उसे छिपाने लगी। ऐसा दिखावा करने लगी मानो वह है ही नहीं। मैंने सोचा उससे दूर चले जाने से आगे कभी वो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन वो मुझ में थी। आपको चीजों से निपटना चाहिए। मैं कुछ कहूंगी और चाहती हूं कि आप उसे समझें। जिंदा गाड़ी गई चीजें कभी नहीं मरती। आपको चीजों से निपटना चाहिए। आप उसे यूं ही कहीं ठूस नहीं सकते। आज कुछ पासवानों से बातें करते समय मैंने कहा हमें इस बात को पक्का कर लेना चाहिए कि हम घायल चंगा करता नहीं है। दूसरों को उपदेश दे समय यह बात को पक्का कर लीजिए कि हम भी अपनी बातों से निपटते हैं। आमीन। मैं विश्वास आंदोलन तथा विश्वास आंदोलन द्वारा सफल हुए हर कार्य के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूं। 1976 में मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और सीखा कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर से कैसे प्राप्त किया जाए। मैं इसे किसी रीति से नीचा नहीं समझती, परंतु अक्सर लोग सीमा पार कर जाते हैं। विश्वासी जनों के साथ अक्सर होता यह कि हम सोचते हैं कि यदि हम विश्वास से भरे हों तो हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें ठेस नहीं लगनी चाहिए, और इसने लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वे एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते और चीज के प्रति ईमानदार होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि उनमें काफी विश्वास हो तो उन्हें समस्या नहीं होगी। जब कभी आपको लगता है कि आप किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते हैं और आपको लगता है कि आप खुलकर उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। मैंने 2 महत्वपूर्ण कथन कहे और आप उन्हें समझ लें। जिंदा गाड़ी गई चीजें कभी मरती नहीं। जिसे हम छिपाते हैं उसका हम पर अधिकार होता है। इसका एक बढ़िया कारण है कि क्यों बाइबल कहती है अपनी गलतियों को एक दूसरे से स्वीकार करो, ताकि आपका मन और हृदय आत्मिक रीति से पुनः स्थापित और चंगा हुए। इसका यह अर्थ नहीं कि आप जो भी आपके रास्ते पर आए उससे अपनी बहादुरी दिखाएं, परंतु यह आश्चर्य की बात है कि जब शाब्दिक तौर पर कुछ कहा जाता है उससे लोगों को कितनी मदद मिलती है। मेरा तात्पर्य ये नहीं कि उसके बारे में कुछ न कुछ कहने के वास्ते उसके बारे में कहें, या उसका तात्पर्य ये नहीं कि हर समय शिकायत करने के वास्ते उसके बारे में कहें। मेरे कहने का तात्पर्य, देखिए मुझे इसकी समस्या है और मुझे प्रार्थना की आवश्यकता है, या मुझे मदद चाहिए, या मुझे लगा कि मैं इसे अपने अंदर से बाहर कर दूं और किसी से उसे बांटूं और उसे व्यक्त कर सकूं, ताकि हर समय शैतान मेरे सिर पर सवार होकर बैठ ना सके। मेरे पास एक वस्तु है जिसका प्रयोग मैं इस हफ्ते भर करूंगी और सचमुच इस झूला कुर्सी से जो मैं अपने साथ ले आई हूं आपको सुविधा होगी। और मेरे पास ये नहीं है क्योंकि मैं उतनी बूढ़ी नहीं हूं कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। इसका उद्देश्य ये नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कई लोग झूला कुर्सी पर जीते हैं। और होता क्या है, जब आप झूलते हैं और आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लगातार श्रम करते हुए, परंतु आप कहीं नहीं पहुंचते। आमीन। प्रभु ने मुझे ये उपाय बताया कि मैं इस हफ्ते इसका उपयोग करूं, और हमारे टेलीविजन क्रू ने कहा कि आप इस झूला कुर्सी को प्लेटफॉर्म पर ही हफ्ते भर रखे रहेंगी। और मैंने कहा यदि वे कुछ भी याद ना रख सके इस हफ्ते के बीत जाने पर, हर बार जब भी आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, भूतकाल की बातें सोचते हुए, दोषी समझते हुए, अपने आप के प्रति खेद प्रकट करते हुए, कम ऑन नाउ, परेशान और क्रोधित रहकर समय व्यर्थ करें, तब मैं चाहती हूं कि आप इस संदेश को याद रखें और मैं चाहती हूं कि पवित्र आत्मा आपसे कहे झूला कुर्सी से उठ जाओ। और जीवन में आगे बढ़ो। आप में से अनेकों की तरह मेरे जीवन की शुरुआत भी अच्छी नहीं थी। कितनों की ऐसी शुरुआत थी। सचमुच मुझे इस बात पर लंबे समय तक बुरा लगा। मैं बस झूला झूलती रही। क्रोध, दोष,
शर्म, नाराजगी, परेशानी में लगी रही। लोगों से घृणा करने लगी। मेरे कंधों पर एक घाव था, मैं व्यस्त थी, बहुत ही व्यस्त। मुझ में जलन की भावना थी। मैं नाराज हूं, मुझे बुरा लगता है। परंतु एक दिन मैं उठी और सोचा कि मैं थकती जा रही हूं और मैं कहीं भी नहीं पहुंच रही। हालांकि मेरा अतीत बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने एक फैसला किया कि मैं बीती बातों को छोड़ दूंगी और मैं सफलता को अवश्य हासिल करूंगी। आज मैं चाहती हूं कि जिन लोगों ने यहां आने का कष्ट किया है वे रेत पर रेखा खींचकर कहे बस इतना ही, मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगी। मैं झूला कुर्सी पर बैठकर निर्जन प्रदेश के बीच से प्रतिज्ञा की गई भूमि को यूं ही देखती नहीं रहूंगी। मैं उठूंगी, मैं इस गड़बड़ स्थिति से बाहर आऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जिसकी भी गलती हो, चाहे जितना भी अनुचित रहा हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए मैं कुछ तो कर सकती हूं। मैं अपने भूतकाल के लिए कुछ नहीं कर सकती, परंतु मैं अपने भविष्य के लिए अधिक सहयोग दे सकती हूं। मसीह यीशु में मैं पुनः रचित हूं, मैं नवजात हूं, ताकि उसने मेरे लिए जो भले कार्य रखे हैं उन्हें करूं और वो उत्तम जीवन जीऊं जो पुनः स्थापित और तैयार किया गया है। पुनर्रचित, बिल्कुल नई शुरुआत। यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। पौलुस ने कहा, मैंने कार्य करने का निश्चय किया कि बीती बातों को छोड़कर आगे अग्रसर हो जाऊंगा। यही अंश हमें पसंद नहीं है। हम अग्रसर शब्द तक आते आते झूला कुर्सी पर जा बैठते। आपको पुराने दुख दर्दों को भूल जाना है। चाहे आपको लगे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको वो करना सीखना चाहिए जो सही हो। आपको ठेस लगने पर भी सही निर्णय लेना सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि उचित कार्यों को कैसे करना चाहिए, बार बार और बार बार, बार बार और बार बार और बार बार। और जब आप उसे करते करते ऊब और थक जाते, आपको लगता है कि आप उसे एक बार और भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको उसे फिर से, उसे बार बार और उसे बार बार करते रहना चाहिए और आपको शैतान को हराना है। क्योंकि यही धीरज धरने का अर्थ है। अर्थात अपना अस्त्र फेंक शैतान, मैं हार नहीं मानूंगी। यदि यीशु के आने तक मैं लक्ष्य तक ना पहुंचूं, मैंने मन में ठान लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी। आमीन। तो कई लोग खेदित, दुखी, बिगड़े हुए, परेशान तथा अव्यवस्थित रहे। हर प्रकार के दुर्व्यवहार हैं। बुरे एवं गंदे शब्द लोगों के लिए अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। लोग आपसे कहते हैं तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं। मैंने ऐसी बातें सुनी हैं। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती? ऐसी बातें अपने बच्चों से ना कहें। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे दूर हो जाओ, तू गंदी लड़की है, गंदा लड़का है। प्रेम भरे शब्द कहने में विलंब करने पर भी हानि पहुंच सकती है। यदि कोई आपसे यह न कहे कि वे आपसे प्रेम करते हैं, तो शायद आप सोचे कि आपसे प्रेम नहीं करते। आज मैं आपको प्रेरित करती हूं कि आप अपना महत्व और मूल्य इस आधार पर निश्चित ना करें कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। जब भी कोई आपका दुष्प्रयोग करता है, आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई समस्या, शायद उनकी कोई समस्या हो। आमीन। असुरक्षित लोगों के समाज में, जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, एक महामारी है। मेरा कहना है कि शाब्दिक महामारी, इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना असंभव है जो असुरक्षित नहीं है।
हमें ये जानना चाहिए कि मसीह में हम कौन हैं और इस आधार पर अपना महत्व और मूल्य तय करें कि हम क्या करते हैं, किसे जानते हैं, कैसे दिखते हैं और हमारे पास क्या है। हम कैसी नौकरी करते हैं, हमारे कपड़ों में कौन सा लेबल लगा है, हम कौन सा कार चलाते हैं, हम किस सामुदायिक दल से हैं। इस सत्य के आधार पर अपना मूल्य जानिए कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे बदले घोर मृत्यु स्वीकार करने भेजा ताकि आप छुटकारा पाए और अपने मन में ठान ले कि आप स्वतंत्र रहेंगे। जानते, मैंने कुछ फैसला किया है। आप सोचेंगे कि ये पागलपन है परंतु मैं इस बात से तृप्त नहीं होंगी कि मरने के बाद स्वर्ग जाऊं। हां, यदि मेरे पास दूसरा कुछ ना हो तो उसे पाकर मैं खुश रहती। परंतु पौलुस ने फिलिपियों में कुछ कहा है। उसने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं उन चीजों पर टिका रहूंगा जिस पर मेरे टिके रहने के लिए मसीह यीशु मरा। खैर, यीशु मेरे लिए इसलिए नहीं मरा कि मैं किसी तरह काम करके स्वर्ग जाने का प्रयास करूं। यीशु ने कहा, मैं आया कि तुम जीवन में आनंदित रहो और बहुतायत जीवन, भरपूर जीवन पाओ। मैं उन विचारों और योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। वे तुम्हारी भलाई के लिए हैं ताकि आप भविष्य की अच्छी आशा रखें। इसका अर्थ नहीं कि हमारी कोई समस्या नहीं, कि हम कभी बलिदान नहीं करते, परंतु उसका अर्थ यह है कि हमें खून से खरीदा गया अधिकार है कि हम जीवन में कभी निराश न रहें, जीवन भर दुखी न रहें बीती बातों को सोचकर। दूसरों ने हमारे विरुद्ध जो किया है उसी बात पर हम कहीं फंसे न रहें, वरन उन बातों को भूलकर स्वयं एक उत्तम जीवन बिताने के साथ साथ दूसरों के लिए भी महान आशीष बने, प्रभु के लिए उपयोगी वस्त्र बने। अकेले ही स्वर्ग न जाए, अपने साथ किसी को ले जाए। आमीन। कई लोग यीशु को ग्रहण करते ताकि नरक जाने से बच सके और इसलिए नहीं कि वे सफल जीवन जिए। मेरे विचार से खेदित मन वाला मनुष्य वही है जिसका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ हो। मैं सैद्धांतिक तौर पर अनुचित सिद्ध नहीं हो रही हूं, बल्कि उसे व्यवहारिक सिद्ध कर रही हूं। जब आप सोचेंगे कि खेदित मनुष्य कौन है, वो ऐसा मनुष्य है जो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता। उनका व्यक्तित्व बिगड़ा हुआ है, वे ठीक से नहीं सोचते, वे प्रभु के वचन अनुसार सोचना नहीं जानते। उनसे जो कहा गया या संसार उनके बारे में जो कहता है या लोगों ने उनसे जो कहा है उसी के आधार पर सोचते हैं। यदि आप सही ढंग से सोचना नहीं सीखेंगे तो फिर आप धोखा खाएंगे, और धोखा खाने का अर्थ है झूठ पर विश्वास करना। शैतान हमसे झूठ कहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके झूठ को मानते हैं और वो हमारे लिए सच होता है। सालों से शैतान मुझसे कहता रहा कि मैं उन बातों पर विजय नहीं पा सकती जिनसे होकर मैं गुजरी, मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती, और ये कि मैं दूसरे दर्जे का जीवन जीऊंगी। जब तक मैंने उस पर विश्वास किया मेरा जीवन वैसा ही रहा। परंतु जब मैं बाइबल पढ़ने लगी और ये जान गई कि मैं पूर्ण रूप से उन पर जय पा सकती हूं, और ना केवल उस पर विजय पा सकूंगी परंतु किसी तरह से, चूंकि परमेश्वर अनोखा है, वो उस भयानक बात को जो मेरे साथ हुआ उसे वो मेरी भलाई में बदल देगा, ताकि किसी न किसी तरह से इसके ना होने पर भी मैं जो जीवन जीती उससे भी उत्तम जीवन इसके होने के कारण जी सकूं। सामान्य मनुष्य से समझ नहीं सकता। भजन 46 पद 1 कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जानते हैं, चाहे हम जिस भी संकट में हो, प्रभु हमारी मदद करेगा और वो हमारे हर प्रकार के घावों को चंगा कर सकता है, यहाँ तक कि भावात्मक घावों को भी। इसलिए अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं और उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो भावुक तौर पर घायल हैं, भावात्मक रूप से परेशान, व्याकुल हैं और बीमार हैं। लोगों की भावनाओं का स्पर्श करने के लिए हम आज ही तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भावात्मक चंगाई और भावात्मक संतुलन के लिए और आनंद के लिए। हमारी विनती है प्रभु कि लोग निराश, दुखी और कुंठित ना हो, परंतु वे भावात्मक तौर पर स्थायी
और संतुलित रहें। और मैं खेदित लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। भावात्मक घाव के कारण लोगों के साथ उचित संबंध रखने में वे असमर्थ हैं। और आज मैं विनती करती हूँ प्रभु कि इन सब में तू अद्भुत कार्य आरंभ कर और उन्हें अपना नियुक्त कार्य करने का अनुग्रह दे कि वे अध्ययन करें, सीखें और बढ़ें और दैनिक जीवन में वचन का अभ्यास करें। यीशु के नाम में आमीन। अच्छा, मैं मानती हूँ कि ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं।